हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डेविल मैन क्राई बेबी। ये एक एनिमे सीरीज है जिसका रिव्यू करने के लिए मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर जिनका नाम है मोहम्मद राशिद, उन्होंने कहा था, काफी दिनों पहले कहा था, लेकिन फाइनली आज मुझे वक्त मिला तो मैंने इस एनिमे सीरीज को देख लिया। लेकिन अभी लिटरली आधा घंटा हो चुका है इस सीरीज को देखकर और पूरी तरह से मैं ब्लैंक हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों को इस सीरीज से रिलेटेड बताऊं क्या। और मैंने जो एक्सपेक्ट किया था वो सब चीजें नहीं मुझे, बल्कि इससे बहुत कुछ चीजें ऐसी देखने को मिली जो मैं लिटरली शॉक्ड हो चुका हूँ। ऑल्दो ये सीरीज बच्चों के लिए और फैमिली के लिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको सेक्स सीन, न्यूडिटी के सीन्स, वायलेंस की सीन्स और ऐसे कुछ डिस्टर्बिंग सीन्स देखने को मिल जाएंगे जो मतलब आपको पूरी तरह से हिला देंगे। और मैं आप लोगों से इतना ही बोलता हूँ कि अगर आपका कमजोर दिल है या तो फिर अगर आप लोग इस तरीके की चीजें देखना पसंद नहीं करते तो इससे जितना हो सके उतना दूर रहो। लेकिन अगर आपको कुछ अलग हटके चीज देखना पसंद है या तो फिर जो हमारे वर्ल्ड की जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो जो चीजें चल रही है, अगर वो सब चीजें आपको एनिमे के थ्रू देखना है तो आप लोग इस सीरीज को देखो, आपको बहुत अच्छी लगेगी। खैर, बात करेंगे सीरीज की तो यहाँ पर आपको 10 एपिसोड देखने को मिलते हैं, जिसके हर एक एपिसोड 24 मिनट से लेकर 25 मिनट्स के बीच में ही है। ये आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी और इसकी लैंग्वेज है जैपनीज प्लस इंग्लिश। खैर, बात करेंगे सीरीज के प्लॉट की तो उससे पहले आपको बता दूं कि सीरीज के 3 मेन कैरेक्टर है, अकीरा फुडो, रियो असुका और मिकी माकिमुरा। खैर, मिकी माकिमुरा के बारे में तो मैं यहाँ पर इतना बात नहीं करूंगा क्योंकि उनसे रिलेटेड चीजें तो आप लोग इस सीरीज में देख लोगे, लेकिन हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे अकीरा फुडो और रियो असुका के ऊपर। खैर, इस सीरीज की कहानी शुरू होती है अकीरा फुडो, जो कि एक सेंसिटिव लड़का है, यानी कि एक लोगों को तकलीफ में देखकर भी रोने लगता है। तो आप लोग ये कह सकते हो कि वो बेचारा बहुत ही शरीफ इंसान है। खैर, उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं है तो वो रहता है अपनी फ्रेंड मिकी माकिमुरा और उसकी फैमिली के साथ। अब अकीरा और मिकी दोनों ही बड़े हो चुके हैं और एक दिन कुछ रैपर्स लोग मिकी को घेर लेते हैं और उसको परेशान करते हैं। तब अकीरा उसको बचाने जाता है, लेकिन अकीरा तो बहुत ही सीधा साधा इंसान होता है, वो लोगों से लड़ झगड़ नहीं पाता वो। लेकिन तभी एंट्री होती है अकीरा के एक बचपन के दोस्त रियो की, जो कि हमारे सीरीज का दूसरा मेन कैरेक्टर है, क्योंकि अब एक प्रोफेसर बन चुका है। खैर, रियो किसी तरह से मिकी और अकीरा को बचा लेता है और अकीरा को अपने साथ लेकर चले जाता है। अब वो रास्ते में अकीरा को बताता है कि हमारी दुनिया में, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि सिर्फ इंसान लोग रहते हैं, लेकिन एक्चुअली हमारी दुनिया में डेमंस भी एग्जिस्ट करते हैं, जो कि कुछ इंसानों को पोजेस करके उनकी बॉडी में रहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ किसी भी तरह लोगों को पता चले कि यहाँ पर डेमंस भी एग्जिस्ट करते हैं और इन सब चीजों में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो अकीरा रियो की बात नहीं टालता और वो उसकी बात मान लेता है। खैर, अब रियो एक दिन अकीरा को एक ऐसी रेव पार्टी में लेके जाता है, आप कह सकते हैं ऐसी सैटेनिक पार्टी में लेके जाता है, जहां पर एंटर होने के बाद अगर आप लोग इस सीरीज को देख रहे हो तो आपकी आंखें फट जाएगी, क्योंकि वहां पर सेक्स सीन, न्यूडिटी की सीन, वायलेंस, ड्रग, यानी कि उस पार्टी में ऐसी ऐसी क्या चीज नहीं हो रही जो मतलब अच्छी हो, सारी की सारी बुरी चीज हो रही है। और आप लोग ये मानो वो पार्टी इंसानों की नहीं बल्कि किसी शैतानों की पार्टी हो रही है। और वहां पर जो जो चीजें इस एनिमे सीरीज में बताई है ना, वो मैंने आज से पहले किसी भी एनिमे सीरीज में नहीं देखा हो। और वहां से जो मेरा दिमाग फटा है, मैं आपको बता दूं कि मैं सेक्स सीन और न्यूडिटी को इतना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीजें लोगों पे गलत इफेक्ट करती है। लेकिन जब आप लोग इस सीरीज को पूरी तरह से देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर न्यूडिटी, सेक्स और वायलेंस क्यों इतना बताया इस पूरी सीरीज में। खैर, उस पार्टी में रियो क्या करता है कि सडनली उठकर सब लोगों को वहां पर मारने लगता है, बहुत ही ब्रूटली। और उसके बाद अकीरा और रियो, इन दोनों की बहुत जबरदस्त पिटाई होती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अकीरा को एक डेमन पोजेस कर लेता है और अकीरा बन जाता है डेविल मैन, जिसका बाहर से शरीर डेविल का होता है और अंदर से दिल इंसानों का होता है। तो लेकिन उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ऐसी क्या कुछ चीजें होती है जो कि आप लोग देखकर शॉक्ड हो जाओगे, क्योंकि मैं तो पूरी तरह से शॉक्ड हुआ हूँ। तो वो सब जानने के लिए तो आपको ये एनिमे सीरीज देखनी पड़ेगी। खैर, बात करेंगे कि इस सीरीज में मुझे क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। अभी एनिमे सीरीज में जो डायरेक्टर ने बताने की कोशिश की है वो ये है कि हम लोग को हमेशा लगता है कि इंसान और डेमंस, इंसान हमेशा अच्छा काम करते हैं क्योंकि इंसान में इंसानियत है, लेकिन जो डेमंस है वो तो हमेशा बुरा काम करते हैं, वो लोगों को मारते हैं। लेकिन इस पूरे एनिमे सीरीज के थ्रू आप लोग एक चीज बहुत अच्छी तरह से समझ जाओ कि वो ये है कि अगर इंसान का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो खुद इंसान है। और हमारी दुनिया में अगर कयामत आएगी या फिर दुनिया अंत होगी तो वो किसी डेमन की वजह से नहीं, बल्कि वो हमारे इंसानों की वजह से होगी। और इंसान ही है जो एक दूसरे को मार रहे हैं और डेमंस तो सिर्फ उनका फायदा उठा रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं डेविल मैन की बात करूं तो यहाँ पर डेविल मैन को बहुत अलग अलग वे में बताया गया, जैसे कि जो हमारे गणेश जी है उनको भी यहाँ पर डेविल मैन बताया। उसके अलावा इजिप्ट के गॉड मानते जिसको, उनको भी डेविल मैन बताया। मतलब डेविल मैन हमारी दुनिया में सिर्फ इसीलिए आए थे क्योंकि वो लोग इंसानियत को बचाना चाह रहे थे, ना कि वो लोग इंसानियत को खत्म करना चाह रहे थे। लेकिन जो डेमंस है उनका काम है इंसानों को मैनिपुलेट करना, उनको खत्म करना। लेकिन जो गॉड है वो इस दुनिया को तभी तक ही सही सलामत रखेंगे जब तक इस दुनिया में इंसान अच्छे लोग हैं। जिस दिन अच्छे लोग खत्म हो गए उस दिन इस दुनिया की भी कोई जरूरत नहीं होगी और यहाँ पर आ जाएगी कयामत। और डेमंस यानी जो शैतान है, जो मकसद है वो मकसद में वो लोग कामयाब हो जाएंगे।
खैर इसके अलावा इस सीरीज के अगर मैं कैरेक्टर डेवलपमेंट्स की बात करूं तो यहाँ पर सारे कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप किया है, लेकिन स्पेशली मुझे अकीरा फूडो और रिया असुका इन दोनों कैरेक्टर में जो बदलाव इस पूरे सीरीज में देखने को मिला ना, वो आपको पूरी तरह से दिल जीत लेते हो और एंड में इस सीरीज में आपके आंखों में आंसू आ जाता है। लेकिन मैं कैरेक्टर को लेकर आता है, उसका नाम मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूंगा। इस सीरीज में एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये है कि अकीरा जब डेविल मैन बनता है तो उसके बाद उसकी लाइफ में जो चेंजेस आते हैं, यानी कि सडनली जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है, प्लस वो काफी स्ट्रांग हो जाता है, काफी उसकी स्पीड बढ़ जाती है। और जो चेंजेस यहाँ पर उसमें बताया ना डेविल मैन बनने के बाद, वो यार पर्सनली बहुत ही अलग है। लेकिन एक चीज जो अभी भी नहीं बदली थी वो था उसके अंदर के इमोशंस, जो कि वो दूसरे लोगों के लिए हमेशा फील करता था, लेकिन डेविल मैन बनने के बावजूद भी वो एक अच्छा इंसान था। तो इसलिए ये कैरेक्टर एक यूनिक कैरेक्टर आपको फील होता है इस पूरी सीरीज का। उसके अलावा आपने बहुत सारी अलग अलग जगहों पे लोगों को भागते हुए देखा होगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर हमें भागते हुए लोग नजर आए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे इंडिया में अगर इसी तरीके के लोग भागना सीख जाए, जो कि इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर कोशिश करके आप लोग अगर इस तरीके का भागना शुरू कर दोगे ना, तो आपको ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने से कोई नहीं रोक सकता और आप हमारे इंडिया को नाम रोशन जरूर करोगे। तो ये कुछ चीजें मुझे इस सीरीज की बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। उसके अलावा इस सीरीज की जो चीज मुझे अच्छी लगी वो था सिनेमेटोग्राफी। यहाँ पर कुछ सीन्स देखकर आपको नॉर्मल लगेगा जो आप लोग हर एक एनिमे सीरीज में देखते हो, लेकिन कुछ सीन्स स्पेशली जो नाइट सीन्स है वो यहाँ पर काफी डार्क वे में बताया, यानी कि लिटरली आपको उन कैरेक्टर्स के फेस भी पूरी तरह से नहीं दिखते और वो एक यूनिक फील लाता है इस पूरी सीरीज में। उसके अलावा यहाँ इस सीरीज की जो फाइट सीक्वेंस है उसको इस तरह से पूरी सीरीज में प्रेजेंट किया कि मतलब आपको कुछ अलग देखने का एहसास होता है। ऑल्दो यहाँ पर आपको काफी वायलेंस और काफी न्यूडिटी और काफी सेक्स सीन्स देखने मिलते हैं और ऐसे ऐसे जो मतलब मैं यहाँ पर बताओ कैसे समझ में नहीं आ रहा है। खैर उसके अलावा इस सीरीज के अगर मैं बीजीएम की बात करूँ तो साउंड ट्रैक इस शो का बहुत अच्छा है, स्पेशली जो टाइटल ट्रैक है मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और जितने भी वायलेंट सीन्स या जितने भी फाइट सीन्स के थ्रू जो बीजीएम बज रहा है ना पीछे, वो तो एक अलग ही फील देता है और उसको अगर आप अच्छे हेडफोन में सुनोगे तो मजा आ जाएगा। उसके बाद शो का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा किया है, मतलब डायरेक्टर ने कुछ अलग हटके बताने की कोशिश की है और इस पूरे एनिमे सीरीज के थ्रू जो प्रेजेंट वर्ल्ड में जो जो चीजें चल रही है ना उसको बहुत ही अच्छी तरह से बताने की कोशिश की। और साथ साथ इस सीरीज में आपको रैपर्स लोग भी देखने को मिलेंगे जो कि 21st सेंचुरी को बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि रैपर्स लोग अपने गाने के थ्रू बहुत कुछ चीजें ऐसे बताए जाते हैं जो कि मतलब आमतौर पर बोलना इतना आसान होता नहीं है। उसके अलावा शो में सोशल मीडिया के बारे में भी बहुत कुछ बताया, यानी कि सोशल मीडिया आपको बताया कि किसी भी इंसान को आज की तारीख में सोशल मीडिया बहुत ज्यादा पॉपुलर करती है, चाहे वो इंसान सही हो या गलत हो। मतलब अगर आज की तारीख में आग लगाने का काम हो तो वो सोशल मीडिया से अच्छा और कोई नहीं कर सकता। तो वो सब चीजें भी हमें इस सीरीज में बहुत ही अच्छी वे में और अच्छी जगह पे बताई गई है। उसके अलावा ओवरऑल बोलूं तो मुझे डेफिनेटली ये शो अच्छा लगा, मुझे कुछ सोचने पर मजबूर किया इस शो ने। और जो जो चीजें मैंने इस शो से एक्सपेक्ट नहीं की थी वो सारी चीजें मुझे इस शो में देखने को मिली, जो कि मुझे एक यूनिक एहसास दिलाता है। अगर इसकी एडल्ट चीजों को हम लोग एक साइड में रखें, इसमें बहुत ही न्यूडिटी बहुत ही सेक्स है, तो उस सब चीजों को अगर एक साइड में रखें सीरीज बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो मेरे हिसाब से मैं शो को अगर रेटिंग दूंगा तो मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि मैंने डेथ नोट देखा, मैंने अटैक ऑन टाइटन देखा, उसके अलावा और भी एनीमे मूवीज और सीरीज देखा। ऑल्दो ये मुझे काफी यूनिक लगी, मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे उनसे ज्यादा अच्छी लगी, लेकिन ये है कि यहाँ पर एक यूनिकनेस था जिनको पूरी तरह से जीत लिया। लेकिन मैं आप लोगों से इतना बोलूंगा कि प्लीज ये एडल्ट एनीमे सीरीज है, तो इसलिए इसे देखने से पहले 1000 बार सोचना, और ये काफी डार्क भी है। तो बस यार इस वीडियो में इतने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, मुझे पता है ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन चुकी है क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस पर्टिकुलर सीरीज के बारे में किस तरह से बताऊं, लेकिन मैंने कोशिश की आपको काफी हद तक बहुत ही इजी वे में बताने की। तो अगर इस वीडियो में जरा भी कुछ गलत हुआ तो मुझे माफ कर देना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो की लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।